प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। तो राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे रीट हो, चाहे सेट हो, चाहे पशु परिचर हो, सभी एग्जामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो क्लास को ज़्यादा ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में आपको लाइक भी करना है। ओके, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिरर वर्क कहाँ किया जाता है? बताओ भाई, मिरर वर्क है क्या? कपड़ों पर छोटे छोटे गोल तिकोना एवं चौकोर टुकड़ों की सिलाई जो होती है उसको मिरर वर्क कहा जाता है। बताओ भाई, ये कहाँ पर किया जाता है? क्या उदयपुर में किया जाता है, क्या जयपुर में किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है या फिर जैसलमेर में किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर क्या रहेगा बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके। मिरर वर्क कहाँ किया जाता है? मिरर वर्क जो है आपके जैसलमेर जिले के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है भाई? जैसलमेर जिले के अंदर किया जाता है। और जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी 1155 के अंदर राव जैसल के द्वारा की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, राव जैसल के द्वारा 1155 के अंदर जैसलमेर की स्थापना की गई थी। और मिरर वर्क कहाँ किया जाता है भाई? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न, बताओ भी इसका उत्तर क्या होगा। चश्मा ए सिद्धू की जहाँ समाधियाँ व मंदिर बने हुए हैं उन्हें कहते हैं। बताओ भी उन्हें क्या कहा जाता है? क्या बाड़ी कहते हैं, क्या आसन कहते हैं, आश्रम कहते हैं या फिर उपयुक्त तो सभी नामों से जाना जाता है? बताओ भाई दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है। साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए आ जाएगा। चश्मा के सिद्धू की जहाँ समाधियाँ व मंदिर बने हुए हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई? इसको बाड़ी भी कहा जाता है, इसको आसन भी कहा जाता है, तो इसको आश्रम भी कहा जाता है। यानी कि उपयुक्त तो सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ओके, चलेंगे आगे। देखें अगला प्रश्न, राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, राधा नगरी के नाम से जाना जाता है, क्या उदयपुर को जाना जाता है, क्या राजसमंद को जाना जाता है, क्या प्रतापगढ़ को जाना जाता है या फिर बांसवाड़ा को जाना जाता है? तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं भी राधा नगरी? राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। ओके, प्रतापगढ़ में एक दरगाह आ जाती है जिसका नाम है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह कहाँ पर है भाई? काका जी की जो दरगाह है कहाँ पर है? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर है, जिसको कांठल का ताजमहल भी कहते हैं भाई। काका जी की दरगाह को क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल भी इसको कहा जाता है, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। चलेंगे आगे। देखो अगला प्रश्न है, साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है भैया। ओके, 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? बताओ भी कहाँ पर आंदोलन किया है? क्या केरोली के अंदर, क्या कोटा में, अलवर में या फिर उपयुक्त सभी स्थानों पर? क्या होगा भी फोर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? किसके नेतृत्व में किया है भाई? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व के अंदर। याद रखना है कब किया था? 1927 के अंदर। बताओ भाई कहाँ पर किया है? केरोली में किया है भैया। कहाँ पर किया है? केरोली के अंदर। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला, बताइए तिल पट्टी के कारण मीठी नगरी के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, तिल पट्टी के कारण मीठी नगरी के रूप में जाना जाता है। क्या ब्यावर को जाना जाता है, क्या अजमेर को जाना जाता है, बीकानेर को जाना जाता है या फिर नागौर को जाना जाता है? 5 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है? तिल पट्टी के कारण मीठी नगरी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? ब्यावर को जाना जाता है ना। किसको जाना जाता है? ब्यावर को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्यावर का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ब्यावर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? बादशाह मेला प्रसिद्ध है भैया, ठीक है ना। बादशाह मेला जो है कहाँ का भी? ब्यावर का आ जाएगा। ओके, आपको याद रखना है कहाँ का भी बादशाह मेला? ब्यावर का। ओके, चले आगे। देखो
राजस्थान की रियासतें जो मराठा आक्रमण से बची रही, बताओ भी क्या होगा इसका उत्तर। राजस्थान की रियासतें जो मराठा आक्रमण से बची रही, क्या बीकानेर है, जैसलमेर है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा या फिर जोधपुर होगा। क्या होगा भाई 6 का उत्तर यहाँ पर पूछा है आपसे। राजस्थान की रियासतें जो मराठा आक्रमण से बची रही, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर जो होगा क्या रहेगा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है भैया, शेयर कर दो। राजस्थान की रियासतें जो मराठा आक्रमण से बची रही कौन कौन सी है भैया, एक तो बीकानेर है और जैसलमेर, दोनों ही रियासतें जो हैं मराठा आक्रमण से बची रही। तो ए एंड बी जो होगा यहाँ पर दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके चले आगे। देखो अगला प्रश्न है आपके सामने, किस दुर्ग में 1915 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को बंदी बनाया गया था। बताओ भाई क्या होगा, किस दुर्ग में 1915, कब भाई 1915 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को बंदी बनाया गया था। क्या टोडगढ़ दुर्ग, अजमेर, बीकानेर दुर्ग, सोनारगढ़ या फिर कुचामन दुर्ग। क्या होगा भाई यहाँ पर, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, बीकानेर दुर्ग आपकी बीकानेर के अंदर, सोनारगढ़ कहाँ पर है भाई, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। कुचामन कहाँ पर है भाई, कुचामन नागौर के अंदर है। कहाँ पर, कुचामन नागौर। ओके बताओ अभी इसका उत्तर होगा यहाँ पर, किस दुर्ग में बंदी बनाया गया था, तो टोडगढ़ दुर्ग में बनाया गया था जो कि अजमेर के अंदर है। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है और साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। ओके देखो अगला, बताओ भाई 8वें प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या होगा, बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा थे। बताओ भाई बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा आपसे पूछा है, क्या महाराणा फतेह सिंह थे, क्या महाराणा कुंभा थे, महाराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है सर्वाधिक लंबे समय तक 44 वर्षों तक चलने वाला ये किसान आंदोलन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। मैराथन युद्ध है ये, क्या कौन सा युद्ध है, मैराथन युद्ध आ जाएगा जो कि 44 वर्षों तक चला था। अब बताओ भाई बिचौलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे भैया, महाराणा फतेह सिंह। कौन आ जाएंगे, महाराणा फतेह सिंह आ जाएंगे। 8 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन थे भी, फतेह सिंह। ओके कब से कब तक चला था, 1897 से लेकर 1941 तक जो है ये युद्ध चला, सॉरी आंदोलन चला था भाई, ठीक है ना। बिचौलिया किसान आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ओके 44 वर्षों तक याद रखना है। और बिचौलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ओके चले आगे। देखो भी अगला, बताओ इसका उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, विश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग किस जिले में है। बताओ भाई विश्नोई संप्रदाय के जो सर्वाधिक लोग आ जाएंगे किस जिले के अंदर है, या उदयपुर में, अजमेर में, राजसमंद में या फिर जोधपुर में। 9 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा, विश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जो आ जाएंगे किस जिले के अंदर आ जाएंगे भैया, कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है भाई। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। ओके ऑप्शन डी जो होगा ना यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चले आगे, आज भी अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, बताओ उस लोक देवता का नाम बताइए जिनके अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। बताओ भाई कौन से लोक देवता आ जाएंगे जिनके अनुयायी जो हैं शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। क्या गोगाजी हैं, क्या पाबूजी हैं, तेजाजी हैं या फिर हड़बूजी हो जाएंगे। बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर, उस लोक देवता का नाम बताइए जिनके अनुयायी जो हैं शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं भैया, 3.5 फेरे लेते हैं। कौन से लोक देवता हैं, पाबूजी आ जाएंगे। कौन सा आ जाएंगे, पाबूजी आ जाएंगे, जिनको ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। अभी ऊँटों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है ना। पाबूजी यहाँ पर राइट है। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, ऊँटों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ओके चले आगे, आ जाओ भी अगला प्रश्न देखो। देखो अगला है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताओ भी इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी स्टार लगा लेना। बताओ भी इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। देखो राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर राज्य के हैं भाई, ठीक है ना। राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज्य की प्रथम महिला विधायक शारदा भार्गव। क्या होगा भाई यहाँ पर 11 का उत्तर क्या रहेगा। देखो राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी है, बिल्कुल सही जवाब है भाई ये तो। राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये भी सही है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन राज्य की प्रथम महिला विधायक शारदा भार्गव नहीं है भैया। राज्य की जो प्रथम महिला विधायक कौन आ जाएगी, राज्य की प्रथम जो महिला विधायक हैं वो कौन है भाई, यशोदा देवी। कौन आ जाएगी भाई,
यशोदा देवी है भाई। कौन है? राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी है। और शारदा भार्गव जो है राज्य की महिला राज्यसभा सदस्य यहाँ पर आ जाएगी। राज्य की जो प्रथम है ना, कौन महिला राज्यसभा सदस्य सांसद जो है शारदा भार्गव आ जाएगी। और राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी चारों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, बताओ भाई ढपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र है, क्या होगा इसका उत्तर? ढपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र आपसे पूछा है भाई, क्या अलवर, उदयपुर, अजमेर या फिर उत्तरी जयपुर? क्या होगा यहाँ पर 12 का उत्तर? इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, बताओ ढपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र है, क्या होगा? अलवर होगा भैया। क्या होगा? अलवर। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। ढपाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला, बताओ हैरम गणपति की एकमात्र मूर्ति स्थित है, बताओ भाई कहाँ पर है हैरम गणपति की एकमात्र मूर्ति, जो गणेश जी के सिंह पर सवार है भाई। बताओ गणेश के सिंह पर सवार जो मूर्ति है आ जाएगी कहाँ पर है? क्या जूनागढ़, बीकानेर, जयपुर या फिर मंडोर? क्या होगा भाई? हैरम गणपति की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर स्थित है? क्या होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है और पूछा जा सकता है। क्या होगा भाई? 13 का उत्तर कहाँ पर आ जाएगा? हैरम गणपति की एकमात्र मूर्ति बीकानेर के अंदर है भैया। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और जूनागढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर के अंदर आ जाएगा, जिसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर होगा। हैरम गणपति की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और जूनागढ़ दुर्ग भी आपके बीकानेर के अंदर है, जिसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी इसको कहा जाता है। ओके, आगे चले, आ जाओ भाई अगला प्रश्न देखो। देखो अगला है, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे में स्थित है, बताओ भाई रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। नटनी का चबूतरा जो है पिछोला झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील यहाँ कहाँ पर आ जाएगी? क्या बीकानेर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? पिछोला झील आपसे पूछा भाई कहाँ पर आ जाएगी? कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? उदयपुर के अंदर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी जो है किसको कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? उदयपुर को कहा जाता है। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न, बताओ बताएगा उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थापित है? बताओ भाई उदयपुर सौर वेधशाला है जो किस झील पर स्थापित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या फिर फतेह सागर झील? क्या होगा भाई? 15 का उत्तर यहाँ पर। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थापित है आपसे पूछा है, तो कौन सी झील यहाँ पर आ जाएगी? 15 का उत्तर फटाफट से दें। क्या होगा भाई इसका उत्तर 15 का? क्या रहने वाला है? क्या रहेगा? उदयपुर सौर वेधशाला किस जिले पर स्थापित है भाई? फतेह सागर जिले पर स्थापित है। ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। फतेह सागर झील आपके उदयपुर के अंदर, पिछोला झील उदयपुर के अंदर, जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। और राजसमंद झील आपके राजसमंद के अंदर आ जाएगी। ओके, चले आगे। देखिए अगला, बताओ भाई इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? भरतपुर की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन। बताओ भाई भरतपुर की जीवन रेखा लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन जो है किस झील को कहा जाता है? क्या मोती झील को कहा जाता है, कोलायत झील को कहा जाता है, नंद समंद झील को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई? 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बता दीजिए फटाफट से। भरतपुर की जो जीवन रेखा है किस झील को कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन जो झील है कौन सी है? मोती झील आ जाएगी। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, और कोलाई झील आपकी कहाँ पर है भाई? कोलाई झील बीकानेर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर है कोलाई झील? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है भैया? बीकानेर के अंदर। ओके, जहाँ पर किसका आश्रम आ जाता है भाई? कोलाई झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है भैया। किसका आश्रम है? कपिल मुनि का जो आश्रम है किस झील के किनारे है? कोलायत झील के किनारे है, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। ओके, चले आगे। देखो अगला, बताओ भाई
वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू कहलाती है? बताओ भी इसका उत्तर क्या होगा। वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू कहलाती है, क्या पुरवाई कहलाती है, क्या ज्वाला कहलाती है, दोनों कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 17 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहने वाला है, वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको अपन क्या कहेंगे भाई, ज्वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्वाला कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे भाई, ज्वाला इसको कहेंगे। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, याद रखिएगा वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू जो होती है इसको ज्वाला कहा जाता है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ज्वाला आएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखो अगला, हेमावास बांध का संबंध है। बताओ भाई हेमावास बांध का संबंध कहाँ से आ जाएगा, पाली से, दौसा से, हनुमानगढ़ से, या फिर भरतपुर से। क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर, क्या होगा भाई 18 का उत्तर यहाँ पर, हेमावास बांध का संबंध है कहाँ से भी, पाली से आ जाएगा। ठीक है ना, पाली से आ जाएगा। जवाई बांध भी कहाँ पर है भाई, जवाई बांध भी पाली के अंदर है, जवाई नदी पर है भाई। कहाँ पर है, जवाई नदी पर जो है जवाई बांध है पाली के अंदर। और हेमावास बांध का संबंध भी कहाँ से आता है, पाली से आता है। ओके, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखो अगला प्रश्न देखो, बताओ भी इसका उत्तर क्या होगा। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा जो दी है किसने दी थी, बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी, क्या वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा भाई 19 का उत्तर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहने वाला है फटाफट से बता दीजिए। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट होगा, पंडित नेहरू। ओके, चले आगे, देखो अगला, बताओ भाई छत्र विलास तालाब किस जिले में स्थित है। क्या होगा इसका उत्तर, छत्र विलास जो तालाब आ जाएगा किस जिले के अंदर स्थित है, कोटा में, अजमेर में, अलवर में, या फिर जोधपुर में। 20 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा, छत्र विलास तालाब किस जिले में स्थित है आपसे पूछा है। क्या होगा भाई इसका उत्तर, 20 का उत्तर जो होगा प्यारे विद्यार्थियों कोटा होगा। क्या होगा, कोटा। याद रखिएगा छत्र विलास तालाब कहाँ पर है, कोटा के अंदर। ओके, अब देखो अगला, बताओ भाई 21 का उत्तर यहाँ पर, होंडा कार परियोजना का दूसरा संयंत्र कार उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है। बताओ भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होंडा कार परियोजना, यहाँ पर कार है भाई। ठीक है, होंडा कार परियोजना का दूसरा संयंत्र कार उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है कि नीमराना अलवर, मामपुर, भिवाड़ी अलवर, या फिर उपयुक्त सभी होगा भाई। क्या होगा यहाँ पर 21 का उत्तर प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। क्या होगा भाई यहाँ पर, होंडा कार परियोजना का दूसरा संयंत्र कार उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है कहाँ पर, भिवाड़ी नीमराना अलवर के अंदर। क्या होगा भाई, नीमराना अलवर। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, देखो अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। बताओ भाई हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये जो नारा है यहाँ पर नारा है भाई। ठीक है ना, नारा क्या है, नारा, इंदर नहीं है, नारा है। ठीक है ना, बताओ भाई हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य नारा किस जनगणना वर्ष का है भाई। बताओ भाई किस जनगणना वर्ष का है, यहाँ पर किस है, नारा किस जनगणना वर्ष का ये आ जाएगा। क्या जनगणना 1981, जनगणना 1991, जनगणना 2020, या फिर जनगणना 2011। क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य नारा जो है किस जनगणना वर्ष का आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। क्या रहेगा भी इसका सटीक ऑप्शन, क्या रहेगा, जनगणना 2011 का ये नारा आ जाएगा भैया, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थी अपनी इंपोर्टेंट क्लास प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ जरूर आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है, पसंद भी आई होगी। तो लाइक जरूर कर दें प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।